हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम पुनः एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम इसी कहानी के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आपको जो है कहानी का शीर्षक दिखाई दे रहा है, द स्टॉर्क एंड द क्रैब। स्टार्क सारस को कहते हैं और क्रैब जो है केकड़ा कहा जाता है। इसमें कहानी का वही सिस्टम है, सब्जेक्ट ग्रीन से दिखाया गया है, वर्ब जो है रेड से दिखाया गया है और ऑब्जेक्ट आपको डार्क ब्लू से दिखाई देगा। मैं आपको बताया हूं कि जो है हमको जब इंग्लिश सीखना है तो हमें इन तीन चीजों के बारे में भली भांति हमको जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही तीन मेन चीजें होते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं इसमें कुछ और एक्सटेंस किया हूं, लेकिन शुरू में नहीं किया हूं, लास्ट में थोड़ा सा आकर के दूसरे पैराग्राफ से आपको ये चीज मिलेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, वंस अपॉन ए टाइम, किसी समय में, देयर वॉज अ स्टॉर्क हु यूज्ड टू कैच फिश फ्रॉम अ पॉन्ड। कभी जो है एक स्टॉर्क था, एक जो है सारस था जो यूज्ड टू कैच। यहां पे देखिए ये वर्ब टू है, इसी जैसे देयर वॉज अ स्टॉर्क, एक जो स्टॉर्क था, हु यूज्ड टू कैच, जो पकड़ा करता था। क्या पकड़ा करता था? फिश फ्रॉम द पॉन्ड, फिश फ्रॉम द पॉन्ड। देखिए यहां पे थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे देयर है और अ स्टॉर्क यहां पे है, ठीक ना। तो ये यहां पे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह यूज होता है और ये यहां पे अगर ये कहा जाए तो ये जो है सब्जेक्ट की तरह यूज होता है कि जैसे कहा जाए कि अ स्टॉर्क वॉज, एक जो था सारस था जो पकड़ता था, मछलियां पकड़ता था, फिश फ्रॉम अ पॉन्ड, जो तालाब से मछलियां पकड़ा करता था। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार दो बार इसको सोचिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और वो किससे पकड़ता था? टू ईट, खाने के लिए। एज ही ग्रीव ओल्ड, जब वो थोड़ा सा एजेड हो गया, बूढ़ा हो गया, तो यहां पे एज एक्स्ट्रा जानकारी है, ये ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ग्रीव ओल्डर, जब वो बूढ़ा हो गया, अर्थात जब वो थोड़ा सा एजेड हो गया, ये वर्ब है। और ओल्डर, कैचिंग फिश, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कैचिंग फिश बिकेम डिफिकल्ट, तो मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो अर्थात वो मछलियों को अब नहीं पकड़ पाता था। टू फीड हिमसेल्फ, अब वो खाएगा क्या? खुद को खिलाने के लिए। टू फीड हिमसेल्फ, वो खुद को खिलाने के लिए क्या किया? ही केम अप विद अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। केम अप, अ प्लान के माने योजना बनाना। केम अप विद के माने होता है योजना बनाना, प्लान बनाना। तो उसने क्या किया कि अपनी एक योजना बनाई। और क्या बनाई? उस स्टॉर्क ने क्या किया? द स्टॉर्क टोल्ड द फिश। अब देखिए यहां पे बहुत साफ साफ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और टोल्ड द फिश, ठीक ना, ये वर्ब है। फ्रॉग्स, यहां ध्यान दीजिएगा, फिशेज नहीं है, कतई नहीं है, फिश है। फ्रॉग्स एंड क्रैब्स इन द पॉन्ड, उसने किनसे कहा था? बताया। क्या बताया? किससे बताया? फिश से, फ्रॉग से एंड क्रैब से, अर्थात जो केकड़ा था, मछली थी और जो उसमें मेढक थे, उन सबों से उसने बताया। कहां पे थे? इन द पॉन्ड। दैट सम मेन, फिर देखिए यहां पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है और यहां पे सम मेन प्लान टू फिल द पॉन्ड टू ग्रो क्रॉप्स। कहता है कि कुछ लोग जो है ना वो प्रयास कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, टू फिल, भरने का। फिल के माने तो है भरना। अगर हम लोग यहां पे हिंदी के जो भाषा में बात कर रहे हैं तो कहते हैं पाटना, मिट्टी डालना। तो वो मिट्टी डालना चाहते हैं द पॉन्ड, उस पॉन्ड में, अर्थात उस तालाब में जिसमें ये फिश, फ्रॉग और जो क्रैब्स रहते थे, उसको ये लोग भर देना चाहते हैं। और क्यों भरेंगे? वहां पे वो चाहते हैं कि वो फसल उगाएंगे, अर्थात खेती करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस, अब देखिए यहां पे फिर एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस देयर वुड सून बी नो फिश लेफ्ट, अब इस वजह से, इस कारण से, देयर वुड सून बी नो फिश लेफ्ट, इसलिए अब वहां पे ये वुड बी एक साथ रहेगा, वुड बी नो फिश लेफ्ट, इसलिए अब यहां पे कोई मछलियां नहीं रह जाएंगी। जब तालाब ही पड़ जाएगा, जब तालाब खत्म हो जाएगा तो यहां पे कोई मछलियां नहीं बचेंगी, अर्थात सब लोगों को इसमें मारे जाएंगे। ही प्रिंटेंडेड, ये वो उसने बहाना किया, टू फील सैड, और उसने कहा कि यार अब तो सब लोग मारे जाओगे इसमें, और उसको बड़ा अफसोस उनके सामने शो करता है, ये मक्कारी करता है और कहता क्या है? अबाउट दिस,
इस बारे में कि आप तो यहाँ पे सब लोग मारे जाएंगे, वो लोग आदमी होता है वो आएगा, इसको जो है भर देगा, मिट्टी इसमें डाल देगा और इसमें जितनी मछलियां हैं, जितने छोटे छोटे जो जानवर हैं या जो भी हैं जीव हैं, वो सब इसमें मारे जाएंगे। तो अब कहता क्या है, और फिर उसके बाद कहता है अबाउट दिस एंड सेड, इस बारे में अपने आप को उसने क्या किया, दुख प्रकट किया। और फिर उसके बाद कहता है कि ही वुड मिस देम, और जब आप सब लोग मारे जाएंगे तो मैं तुम लोग बहुत मिस करूंगा यार, है ना, मैं तुम लोग बहुत याद करूंगा। मैं तुम लोगों को देखता हूं, रोज तैरते हो, दूर दूर तैरते हो, कभी उछलते हो, कूदते हो, तो मुझे ये बहुत याद आएगी। अब यहीं से इसकी मक्कारी शुरू होती, मक्कारी इसने किया और इसकी मक्कारी में सब लोग फंस जाते हैं। अब देखिए आगे देखिए, द फिश बिलीव्ड, अब यहां पे फिर सब्जेक्ट आता है बिलीव्ड द स्टॉक, तो स्टॉक पे उन लोगों ने विश्वास कर लिया, ये वर्ब का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड आस्क्ड, और देखिए फिर यहां पे दूसरा क्लास शुरू होता है, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और फिर उसके बाद वो फिशेस जो थी, ये सब्जेक्ट है, ये पहला सब्जेक्ट है, इसका पहला वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। इस सब्जेक्ट का दूसरा वर्ब देखिए यहां पे है, ये V2 लिखा हुआ है। तो इसी सब्जेक्ट का फिश आस्क फॉर हिज हेल्प, मछलियों ने आस्क फॉर मांगा, अर्थात सहायता मांगी उससे। क्या मांगा था उससे? हेल्प मांगा था, सहायता मांगी थी। जो उसमें जीव थे उन सभी जीव ने उससे सहायता मांगी। ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है, द स्टॉक प्रॉमिस्ड, फिर देखिए ये सब्जेक्ट है प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया टू टेक देम टू ए बिगर पॉन्ड, वो कहां लेके जाएगा उनको? एक बड़े पॉन्ड में, एक बड़े तालाब में लेके जाएगा। अब फिर देखिएगा ये वर्ब 1 था, अब वही जो है द स्टार्क जो क्या था, बट सेड, लेकिन इसी स्टार्क ने कहा था, स्टार्क सेड, ये वर्ब 2 है। फिर यहां पे वर्ब 2 आ रहा है, उसने कहा, क्या कहा? सिंस आई एम ओल्ड, देखिए फिर उसके बाद ये कह रहा है आई एम ओल्ड, ये यहां सब्जेक्ट की तरह बात काम कर रहा है, आई एम ओल्ड, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं यार। आई कैन ओनली कैरी अ फ्यू ऑफ यू एट ए टाइम, कहता है कि मैं आप लोगों में से केवल कुछ ही लोगों को यहां से लेके जा सकता हूं। जैसा देखिएगा, आई कैन ओनली कैरी, आई कैन कैरी अ फ्यू ऑफ यू एट ए टाइम, तो यहां पे जो है कुछ छूट गया, ये जो इसको ग्रीन से करना चाहिए था ये छूट गया है। तो ये क्या कह रहा है कि आई कैन ओनली कैरी अ फ्यू ऑफ यू, मैं आप लोगों में से कुछ ही लोगों को ले जा सकता हूं, ठीक ना, मैं आप लोगों में से कुछ ही लोगों को ले जा सकता हूं। और फिर क्या कहता है आगे, फिर क्या कहता है, हाउएवर, चाहे जो भी हो, द स्टार्क वॉज ट्रिकिंग देम, उनको फंसा रहा था, उनके ऊपर चालबाजी कर रहा था। देखिए द स्टार्क, फिर यहां से देख लीजिए, और ये वर्ब का काम कर रहा है, ट्रिकिंग देम, उनके साथ जालसाजी कर रहा था, उनके साथ जालसाजी कर रहा था। ईच टाइम ही वुड टेक सम फिश टू रॉक, देखिए हर बार, ईच टाइम, यहां पे ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ही वुड टेक, वो ले जाएगा, क्या ले जाएगा? सम फिश, यहां पे भी देखिए, इसको मैं कैसे छूट गया यार सब, तो सम फिश टू रॉक, वो जो है ही वुड टेक, उसे ये योजना बनाई थी कि ही वुड टेक सम फिश टू ए रॉक, और उसने ये योजना बनाई कि मैं कुछ रॉक, इन मछलियों को रॉक पे लेके चला जाऊंगा, रॉक चट्टान पे, कहीं चट्टान पे लेके चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद देखिए वुड टेक, ले जाएगा, वुड किल, और मार देगा, और ये वर्ब 2 हो गया, मार देगा, देम, उनको, ये फिर यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वो उनको मार देगा, एंड वुड ईट, और उसी का तीसरा वर्ब है। देखिए एक सेंटेंस में 3 वर्ब आए हैं, यहीं पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं और एलाबोरेट करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम, कहानी आजकल लंबी हो जाती है तो आप लोग ये देख करके ही पहले हटा देते हैं, तो अभी मैं इसको फिर एलाबोरेट नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट ये की तरह काम कर रहा है कि वो वहां पे लेके जाएगा और उनको मार करके खा जाएगा। ये 3 वर्ब इसमें यूज हुए हैं, अर्थात यूं कह लीजिए कि इसमें 3 क्लासेस का प्रयोग हुआ है। अब ये कौन से क्लासेस हैं ये बाद में हम लोग इसको जानेंगे। वेन एवर, जब कभी, ही वॉज हंग्री, जब कभी वो भूखा होता था, जब कभी वो भूखा होता था, ही रिपीटेड दिस, वो इसको, ये सब्जेक्ट है, रिपीटेड दिस ये वर्ब है, दिस, वो यही कार्य कर देता था,
जब उसको भूख लगती थी वो कहता था भाई चलो आज मैं फिर तुम लोगों को एक बड़े तालाब पे लेके चलता हूं, तो ही रिपीटेड दिस, वो उसको रिपीट कर देता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही रिपीटेड दिस। अब देखिए फिर क्या करता है वो, अब आ जाइए, द फिश बिलीव द स्टार्क एंड यहां पे देख लीजिए, रिपीटेड दिस। वन डे अ क्रैब इन द पॉन्ड आस्क्ड टू बी टेकन टू द बिगर पॉन्ड टू। अब एक दिन क्या करता है कि उससे एक दिन क्रैब जो होता है वो एक केकड़ा होता है, उससे कहता है कि यार मुझको भी ले चलो बड़े तालाब में, यहाँ का क्या भरोसा, जब ना लोग आ जाए और इसको पाट दें। तो द स्टॉक, देखिए द क्रैब इन द पॉन्ड, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। द क्रैब इन द पॉन्ड आस्क्ड, कहा, टू बी टेकन टू द बिगर पॉन्ड टू, कि उसे भी बड़े तालाब में लेके चलो। ये यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। द स्टॉक वेटिंग टू ईट द क्रैब फॉर चेंज। देखिए क्या था, क्रैब जो ये था सारस था, उसको क्या था, वो चाहता था कि स्टॉक चाहता था कि भाई थोड़ा सा टेस्ट बदलना चाहिए, रोज एक ही टेस्ट खा रहा हूं तो थोड़ा सा ये जो ऑयली ज्यादा होता है क्रैब, तो सोचा थोड़ा सा मैं ऑयली भी खा लूं। तो वो खाने के चक्कर में था, फौरन एग्री हो गया। देखिए ये वर्ब टू, वेटिंग इंतजार कर रहा था, एग्रीड सहमत हो गया। कौन, स्टार्क जो इंतजार कर रहा था कि मुझे ज्यादा एक टेस्ट वाला मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उसने कहा तो तुरंत एग्री हो गया। ये वर्ब टू है, यहां पे जैसा देख लीजिए हिडन हो गया है, ये वर्ब टू है, वो तैयार हो गया। एज दे ट्रेवल्ड, जैसा कि वो लोग ट्रेवल शुरू किए, दे ट्रेवल्ड, ये यहां पे एक क्लास है, इसको मैंने यहां पे क्लासिफाई नहीं किया है। द क्रैब आस्क्ड, अब यहां पे देखिए क्रैब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और आस्क्ड ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब वो क्या पूछता है, वेयर इज द पॉन्ड, वेयर इज द पॉन्ड। ये मैंने इसको पूरा ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर इज द पॉन्ड ये क्लास की तरह काम कर रहा है। वेयर इज द पॉन्ड, पॉन्ड कहां है। द स्टार्क लॉफ्ड, अब देखिए फिर यहां पे एक मेन सब्जेक्ट आ जा रहा है और वर्ब आ जा रहा है, और फिर इसका वर्ब टू आ जा रहा है, पॉइंटेड, हंसा और पॉइंटेड किया, ये इसका वर्ब टू है, इसी स्टार्क का वर्ब टू है। टू द रॉक का किस तरफ है ये किया, ये लॉफ्ड जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। किस तरफ इशारा करता है, टू द रॉक, रॉक की तरफ इशारा करता है। विच वॉज कवर्ड विथ फिश बोन्स, जो फिश बोन से कवर्ड थी, अर्थात उस पर बहुत ज्यादा फिश बोन वर कवर्ड ढकी हुई थी, विथ फिश बोन्स, वो जो है मछलियों की हड्डियों से, कांटों से वो कवर हुई थी। वहां ले आके खाता था और मछलियों को छोड़ देता था। देखिए ये एक फेक बात यहां पे कही गई है, भाई वो तो पूरा निगल जाते हैं, वहां पे कहां से उनकी ये मिलेगी, वहां पे उनके कांटे कहां मिलेगी। वो मछलियों को पकड़ता था, वो पूरा निगल जाता था ले आकर के वहां पे मार करके। तो बहरहाल कहानी को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ उसमें थोड़ा सा चीजें डाली जाती हैं। तो वहां पे बोन्स उसकी पड़ी हुई थी, मछलियों की बोन्स पड़ी हुई थी। रियलाइजिंग, देखिए आप यहां पे वर्ब फर्स्ट आ रहा है, रियलाइजिंग, जैसा फिर से देख लीजिए यहां पे वर्ब फर्स्ट आ रहा है, रियलाइजिंग द डेंजर। उसने क्या किया था, डेंजर को रियलाइज किया था, डेंजर को उसने रियलाइज किया था। देखिएगा ये, द क्रैब क्विकली थॉट, तो उसने तुरंत सोचा, क्या सोचा, कि जब उसने देखा द डेंजर, द क्रैब क्विकली थॉट, और यहां पे फिर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए कामा दिख रहा है और यहां से क्लास चेंज हो गई है। द क्रैब क्विकली थॉट, उसने तुरंत सोचा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहां पे थॉट वर्ब टू आ गया है। ये रियलाइजिंग वर्ब वन था और ये जो है थॉट वर्ब टू है। ऑफ अ वे टू सेव हिमसेल्फ, उसने क्या सोचा, एक तरीका सोचा। ऑफ अ वे माने तरीका सोचा, टू सेव हिमसेल्फ, उसने स्वयं को बचाने का एक तरीका सोचा। अब वो क्या सोचता है,
ही सब्जेक्ट, ग्रैब्ड जकड़ लिया, ये वर्ब है। द स्टार्स नेक टाइटली, अब ये यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये जैसे लगता है कि कोई दूसरा मैं पीडीएफ उठा लिया हूं, फुली ये बना हुआ नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि उसने उसको पकड़ लिया। एंड डिड नॉट लेट गो, और उसे तब तक नहीं छोड़ा। लेट गो माने जाने देना अर्थात छोड़ा, यहां पे छोड़ा है और ये पूरा वर्ब की तरह काम कर रहा है कि ग्रैब द स्टार्स नेक टाइटली, उसको पकड़ लिया। एंड डिड नॉट यानी स्टार को उसने, यानी कि क्रैब ने उसको पकड़ लिया। डिड नॉट लेट गो ये वर्ब है। अंटिल द स्टार्क डाइड, जब तक कि वो मर न गया, जब तक वो मर नहीं गया, अर्थात जब तक वो जो है हंस जब तक मरा नहीं तब तक उसकी गर्दन को दबोचे रहा। इसमें देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी है, ऑलवेज स्टे अलर्ट एंड एक्ट क्विकली व्हेन इन डेंजर। यहां पे ये एक बात कर रहा है कि ऑलवेज स्टे अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहिए, और कैसे एंड एक्ट क्विकली, और काम कीजिए। कैसे? व्हेन इन डेंजर, जब डेंजर में हो तो जरा सा जो है अलर्ट हो जाइए और काम बहुत तेज कीजिए। ये कहानी की एक मोरालिटी थी कि ये कहानी आपको कौन क्या चीजें सिखा रही है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ लाभ मिलने वाला हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।